संसार के जो स्वाद है वे स्वाद सिर्फ परिधि पे आएंगे वो चले आएंगे, उससे तुम्हें बिल्कुल साफ पता लगेगा कि तुम कोई और चीज हो, ये कुछ भी नहीं। ना तुम क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना ये हो, ना वो हो। ये प्रकृति की रचना, चूंकि प्रकृति का खा रहे हो, प्रकृति में रह रहे हो, प्रकृति के साथ जी रहे हो, तो प्रकृति के गुणों को भी जीना पड़ता है, ये जीने में आती है, लेकिन साक्षी की तरह। अभी गैर समाधि में क्या होता है कि जो गुण हैं वे ही हावी हो जाते हैं, तुम अलग से हो नहीं पाते, इतना ही फर्क है। और समाधि में वे सब चीज़ें रहेंगी लेकिन तुम बाहर रहो। लेकिन शरीर में रह रहे हो तो दर्द भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बीमारी भी होगी, ये सब चीज़ें रहेंगी, ये सबको रहेंगी, क्योंकि शरीर तुम हो नहीं, ये शरीर को हो रहे, ये साफ हो गए, तो ये शरीर का खेल चल रहा है। सदगुरु जैसे कि होश की बात, होश की साधना, तो जैसे मैं भाव में होश रहता है मेरा, मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरा पूरा होश रहता है, पंखा बंद कर दो। शरीर का प्रति भी बहुत कुछ होश रहता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से होश उतना कह लीजिए नहीं सक पाता है अभी, मतलब धीरे धीरे वो बढ़ा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्रोध भी करता हूँ तो मैं अंदर से जान रहा हूँ मैं क्रोध कर रहा हूँ, मतलब मैं पूरा साक्षी रहता हूँ। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो भी मैं पूरा साक्षी रहता हूँ, शरीर के प्रति भी काफ़ी होशपूर्ण हूँ, लेकिन अभी उतना नहीं सक पाया। तो वो आपकी सानिध्य में सोचता हूँ कि आपके पास तो बैठ को जब ही समझ में आएगा। जी जी जी। और होश भी खत्म हो जाता है, समाधि के बाद होश की जरूरत नहीं। आप तो अनगढ़ जियोगे जी, सब मस्त जीता है आदमी, मस्त खुद जीता हूँ सदगुरु, बहुत मस्त, मतलब कोई चिंता नहीं है, और आपके आशीर्वाद से कोई भविष्य की बहुत बढ़िया है जी। बस तुम्हें लंबी शूटिंग करनी, चाहे तुम घर पे करो चाहे आपके पास आप बुला लीजिए बस। यहाँ करो, तो तुम्हें साइकोलॉजी नहीं पकड़े। जी, घर में क्या है, हम लंबी शूटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उनसे हमें साइकोलॉजी पकड़ जाती है, और वो फिर हमें ज्ञान नहीं देती। बहुत यहाँ जो है वो साइकोलॉजी नहीं आएगी, मजे में रहो। आपका तो सानिध्य देख लेना जब भी समय मिला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 जैसे भी न पड़ जाए, इसके बाद मैं रोज़ यहाँ हूँ, डेली यहाँ रहूँगा। वही मौन में 1 आध महीना के तो मौन में जाने वाला हूँ, 1 आध महीना तो मौन में इसलिए जाता हूँ तो मुझे श्रम कम करना पड़ता है, बोलना नहीं। कल क्वेश्चन सुनना तो वो भी कह रहे थे कि बोलने में मुझे कष्ट होता है, बोलना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से बोलता हूँ। तो वो लगा कि सदगुरु को बोलना मजबूरी होता क्या है, तो बोलना पूरा ही झूठा है, 100%। वो सब 365 दिन झूठ बोले 365 दिन, क्योंकि बोला झूठा ही जा सकता, सत्य तो बोला ही नहीं जा सकता। अब झूठ को कितना अलंकार में सुधार के बोला जाए, वो बोले वो शुद्ध, वो सच जैसा लगता, लेकिन सच वहाँ कुछ भी नहीं, 1% सच नहीं है वो। और हम तो 40 साल से झूठे ही बोल रहे हैं। लेकिन हमारा वो झूठ भी हम लोगों के कल्याण के लिए बहुत आगे ले जाता है। वो आपका जैसा भी है, लेकिन हमारी वो एक नहीं, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। शरीर है, ये शरीर में अभी कितना हो रहा है आप लोगों के प्रेम के कारण, ये शरीर तो कभी कभार हो जाता है। हाँ, सब आपकी रहम आपकी तो हम देखते हैं कि जिस काय के लिए है, तो बहुत सारे प्रेमियों की खबरें आती हैं और उनको अच्छी गहराई बन रही है सबके, तो उनका शायद इसीलिए डटा है। क्या है, अब अज्ञान में वापसी ना हो। हमको कोई मजा आ रहा है ज्ञान में या किसी चीज में, हमें किसी चीज में मजा नहीं आता, मजा आता ही नहीं है, हम सिर्फ हैं अकेले, हमारे होने में क्या का विजाती चीजों में मजा रहता है, हमें बिल्कुल मजा नहीं आता किसी चीज में, ना बुरा लगता ना मजा आता, सब खेल खिलौना जैसा ऊपर ऊपर रहता है, गहराई में नहीं होता। हंसते हैं, बोलते हैं, गप्पे मारते हैं, सब कुछ, लेकिन ये सब ढोंग लगता। अब आपकी परिस्थिति में कई लोग अज्ञानता बोझ से जाएंगे, इस संसार से विदा होंगे। हाँ, वो कई लोगों की समझ में आ भी रही है जी, आप गहरे जा रहे हैं, उनको पकड़ में आता है। हाँ, आप कैसे गुरु जी, वो मैंने सुना था जो लास्ट में भय पकड़ता है, उसको मैंने बहुत ही गौर से कई बार सुना कि कई लोग वापस आ गए उससे भय से।
तो उसको भी मैं थोड़ा उसकी प्रिपरेशन में भी रहता हूँ कि कहीं ऐसा ये घटना जो हो। पर्दी टूटेगी ना, जी अभी क्या है कि मन का एक बारीक हिस्सा अभी जिंदा ही रहता है, ये अनुभव उसी को होते रहते हैं। इवन शून्यता का भी अनुभव, ये भी मन का ही। जी ये शून्यता का जो अनुभव हो रहा है, ये भी मन को ही होता है। अनुभव तो जितने हैं सब मन के ही। जब ये सब गिर जाते हैं तो मन खोता है, क्योंकि मन के लिए कोई खिलौना ना बचे, कुछ जानने ना बचे। अब शून्यता को जान रहा, जैसे ही कुछ जानने नहीं बचेगा तो मन का क्या होगा, मृत्यु। और इतना भय पकड़ता है कि शेर के आगे कोई खड़ा हो जाए तो उम्मीद है कि शेर छोड़ दे, यहाँ तो उम्मीद ही और तुम अकेले होते हो, वहाँ कोई होता नहीं है उस गहराई। और उस समय गुरु की भी याद नहीं आई, तुम्हें इतना जोर से भय पकड़ता कि गुरु भी गायब हो जाते। क्योंकि जैसे हम बहुत सारी मुसीबत में भगवान भूल जाते हैं, ऐसा जब भय बहुत जोर से पकड़ता है तो गुरु भी छूट जाता है। और धोखा लगता है, छूट नहीं जाता, धोखा भी लगता है। यार सब धोखे लास्ट में जाके रोटी वहां नहीं दिखाई दी। ऐसा खेल है जी, ये बहुत गजब का खेल। और अकेले होने का डर, तो सारा भी छूट गया, सारी चीजें छूट गई, अनुभव सारे छूट गए, तुम अकेले बचे तो इतने भयभीत हो जाओ। आदमी की जिंदगी में पहले दिन और आखिरी दिन जो चीज रहती है वो भय रहता है। भय पहले दिन भी है और आखिरी दिन भी। पैदा हुए तो वहीं से भय ने पकड़ा आपको, और मृत्यु में जाओगे तो भय में ही जाओ। यानी हम भय में ही पैदा होते हो, भय में ही मर जाते हैं। भय समाधि में ही विदा होता है। जिस दिन भय विदा हो जाएगा किसी को भीतर का, ऐसा नहीं कि सांप आएगा तो तुम हटोगे, वो शरीर का भय, शरीर का भय अलग रहता है, मन का भय अलग रहता है, लेकिन अस्तित्व का भय, जो तुम्हारा अस्तित्व है वो खो रहा है, उसका भय है जबरदस्त। और आदमी को मरने में किस चीज़ का भय रहता है, उसका अस्तित्व खोता है। चीज़ें होती हैं, खो जाती हैं, वे तो बहुत बार खोती रहती हैं, अपने पराये भी होते रहते हैं, अस्तित्व खोता है। आपके पास जब आ रहा था तो सुन रहा था, बैठा एयरपोर्ट पे, ओशो को 1 घंटे सुना, तो ओशो ने कहा कि मरने की तैयारी रखना, इससे बिल्कुल साहस इतना बना के रखना कि मरने की तैयारी हो, तभी तुम जो है मेरे पास बैठ पाओ। बिना मरने की तैयारी के कोई स्वर्ग नहीं जाता। और ऐसा नहीं, मृत्यु मृत्यु जैसी ही होती है, बिल्कुल आप मरते ही हैं, ये सच भी है। और टाइम बीइंग के लिए तो आप मर ही जाते हैं, सांस मास सब गई, पूरा खेल खत्म। आप पड़े रहते हैं, लौट के आ गए, लाखों आदमों में से कोई लौट के एक आता, बाकी मर ही जाते, ये भी सच है। समाधि से लौट कर लाखों में कोई एक आता, लाखों में से जो खबर करता है, बाकी लाख से एक कम जितने भी हैं वे सब मर जाते हैं। तो उसमें से लौटना असंभव जैसा है, लौटे नहीं पाता। अब जो आप भी शरण में, अब जो भी हो शरीर तो वैसे छूटना है एक दिन, तो पहले छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो इतना साहस चाहिए, इतना साहस चाहिए, तो फिर तुम बहुत आराम से उस पार जा सकते हो। क्योंकि आज नहीं कल छूटेगा शरीर। लेकिन समस्त साधकों के जीवन में सब चीज़ें छूट जाती, भय नहीं छूटता। काम क्रोध लोभ मोह इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है भय, क्योंकि ये बाद में आएगी, पहले नहीं आया। भय आया पैदाइश, जब आपका जन्म हुआ तो भय में से हुआ, कप गए एकदम, जैसे ही पैदा हुआ तो किलकारी मार कर रोने लगता है बच्चा, तो भयभीत हो जाता है। और जन्म से पकड़े हुए मृत्यु तक पकड़े रहे। तो आदमी सच पूछो तो जिंदगी का क्या नाम है? भय। जिंदगी को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो भय है, और कुछ नहीं। जिंदगी भर भयभीत रहता आदमी, इससे भयभीत, उससे भयभीत, साइकोलॉजी से भयभीत, बिस्तर में बड़ा बड़ा भयभीत होता रहता, पता नहीं कौन कौन से भूत प्रेत खड़े कर लेता और भयभीत होता रहता। यानी भय के बगैर जैसे हम जी नहीं पा रहे, इतना भय रहता।
तो ये मैं तैयार हूँ सदगुरु, मैं तैयार तैयारी पूरी चाहिए मरने की। हाँ मैं तैयार हूँ, जो है अब तो और शरीर सारे भय मरने के ही भय, ईमान जितने भय हैं दुनिया में, ये छोटे छोटे जो भी दिखाई दे, ये मृत्यु के भय, क्योंकि आप बहुत बार मरे हो और भय से ही मरे हो, तो उसकी सूरत ही जब जब भी हम मरे हैं तो भय में ही लिपट के मरे, और भय में लिपट के मरे हैं और भय में ही पैदा हुए। ये ऐसा घोरक धंधा है कि आदमी को कायदे से एक दिन जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर बाबा इसमें गुरु की श्रद्धा कहाँ आती है? मतलब फिर गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसके लिए क्या किया? वो सब काम चला हुआ शुरू में रहती है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दे मरने के द्वार तक, वहाँ तक गुरु की श्रद्धा काम कर, फिर श्रद्धा भी टूट जाती, कुछ नहीं बचता, गुरु ही नहीं बचता, ढूंढो तो न मिले। और ऐसा ही नहीं कि श्रद्धा बचे, ये लगता है कि धोखा था हमको यहाँ तक लाके छोड़ गए। हाँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आज। तो बाद में गुरु की बातें होती। लेकिन गुरु जी एक बात तो जरूर है, जो प्रिपरेशन होती है वो आप लोगों को आपके मार्गदर्शन से इतना भी हम सोच पा रहे हैं, इतना एहसास भी कर पा रहे हैं, इसलिए हैं कि उस दिन काम आएंगे। ऐसी हम बातें भी करते हैं, हमारे लेक्चर में कुछ ऐसी बातें हैं उठा जो आज काम नहीं आ रही, आज के लिए तो हम बोलते ही नहीं, लेकिन जिस दिन तुम्हारी अवस्था बनेगी और तुम्हें जो चीज़ें पकड़ेंगी, उस दिन जो शब्द हमारे काम करें वो तुम्हें गजब का साहस देंगे, तुम मरने को बिल्कुल राजी हो गए। ऐसे गुरु के शब्दों ने हमें भी काम किया, ऐसा समझिए। उनने जो अचेतन में डाल दी थी चीज़ें, वो सहयोगी कर, वो सहयोग कर। गुरु तो कहीं नहीं मिला, लेकिन उसकी जो बत्ती जली थी चेतना की, वो काम कर गई कि वो टाले। वो मैं आपका एक सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि मृत्यु के अनुवाद बाद जो गुरु जो पार हो जाता है, फिर करुणा जमती है कि भाई अरे ये लोग भी, तो वहां पर वो सब जो आप बोलते हैं वो हमारे जीवन में जो उतरता है तो हमको उससे बड़ा साहस मिलता है कि मतलब अगर हमारे संग ये घटित होगा तो मेरे गुरु ने ये बोला, तो हमको यहाँ पर धैर्य रखना है। हाँ, या इससे थोड़ा सहारा मिल जाता है, तो थोड़ा मेंटली भी प्रिपरेशन होती है और हिम्मत भी बनती है कि अज्ञात लोग में जब कभी इस स्थिति में अगर हुए तो आप ही पार भी उतारने वाले हैं, गुरु ही उतारेगा, लेकिन फिर भी बहुत साहस मिलता है। अब जैसे ओशो ने उस दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे जीसस कहते हैं कि नॉक करो डोर ओपन हो जाएगा, तो जो पहला उन्होंने अनुभव जो नदी में जब वो ओशो तैरे हैं उनको अनुभव हुआ, उसका जब उन्होंने बोला कि एकदम अंधकार था और मैंने कहा परमात्मा से सांस में कि मतलब बहुत ज़्यादा अंधकार है कि ये अंधकार कुछ भी नहीं है, और कहा तो तुरंत जो है प्रकाश में, फिर उन्होंने बताया कि कई आकृतियां दिखाई दी कि उसके बाद हम गहरे में पहुंच गए। तो एक एक वर्ड जो है वो हमारे मतलब जैसे काम करता, मुझे ये लग रहा था कि ये होना ही है, ये हमारे संग भी आज निकल होना है। तो वो ओशो ने जो एक थोड़ा सा दर्शन दिया उस चीज का आगे, तो वो काफी चित्रण किया उसका, बहुत अच्छा बोला भी कि 15-16 साल में जब वो नदी में और बरसात में थी, और पूरी बहुत अच्छा। कल भी मैं सुन रहा था 7 साल में जो पहले उसी क्षण के लिए जो आपके भीतर वो क्षण बनेगा, ये सारी चर्चाएं उस क्षण के लिए कही बहुत सहयोगी थी, तो वहाँ सहयोगी बहुत सहयोगी होंगी, क्योंकि उसी से मुझे संबंध बिना गुरु के कोई आदमी यात्रा कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। बहुत टाइम जा रहा हूँ, बिना गुरु के कोई आदमी यात्रा नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं ये सीढ़ी बनते हैं जी, भरोसा दिलाते हैं, और एक कोई आदमी हम जैसा है जो ऐसी बातें कर रहा है, वो भरोसा आता है, तो हम यात्रा कर पाते हैं गुरु की कृपा से। बिल्कुल, आपकी कृपा तो और गुरु की ही कृपा है कि वो हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन ये बात हम लौट के कह रहे हैं, जब वो छोड़ देता है, जब कृपा नहीं लगती, धोखा लगता है। बाबू फिर उस भय की स्थिति में क्या करें जब वो भय बहुत पकड़ ले कि बिल्कुल जहाँ आपकी भी मौजूदगी, भय को जियो। मैंने सदगुरु एक सपना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सपना है कि क्या, मैंने देखा एक दिन कि मैं बहुत छोटा हूँ, शॉर्ट में बताना, और ओशो मेरी उंगली पकड़ के चल रहे हैं और मैं बहुत दूर उनके संग जाता हूँ। उसके बाद एक समुद्र पड़ता है, उसमें कहते हैं कूद जाओ, और मैं बहुत डर रहा हूँ कि नहीं तो छोड़ देते, कूद जाओ, और मैं कूद जाता हूँ उसमें। और जब बाहर निकलता हूँ तो देख रहा हूँ कि पूरा रत्न, मतलब जो है पूरे रत्नों से पूरा तट भरा हुआ है। तो वो इतना बढ़िया वो मुझे अनुभव हुआ, पता नहीं
उस दिन बड़ा सारे अनुभव हमने इतनी लंबी लंबी कल्पनाएं कर रखी है, जी जी स्वर्ग की और पता नहीं काय की हमारे मन में कल्पनाएं, और सपने में जो भी अनुभव हो रहा है वे हमारी कल्पनाएं साकार हो रही हैं। सपने कोई रत्न वत्न नहीं है, हमारा सत्य काम है। अगर रत्न है तो तुम कहाँ जाओ? जी 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 वहाँ एब्सोल्युटली आप ही होते हैं और कोई होता ही नहीं। आपके अलावा कोई नहीं होता, ना भगवान होते ना कोई होता, सिर्फ आप होते। और आप ही वो तत्व हैं, पहले दिन से वहाँ परिचय हो जाता है। आप पहले दिन से हैं, आज भी हम तो आपको वही देखते हैं, क्योंकि आप इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकते। ये हमारी भाषा, आप उस तत्व के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। ये आडंबर है, ये ढंगोसला है पूरा का पूरा, और उसका परिचय हो जाता। तुम्हारा कोई नहीं होता, तुम। और इतना ही नहीं होता, ये सारा जगत का फैलाव सपना तुमसे ही पैदा हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा ने बनाया, तुमसे ही पैदा हुआ, क्योंकि ये सारी रचना तुम्हारी जो है, तुम्हारा ही मन तो कर रहा है। तुम्हारे ही मन ने ये सारा सपना ये संसार। हाँ सपना ये सपना ही है पूरा का पूरा। और सबको आखिरी निवेदन कि लखनऊ में बहुत से लोग चाहते हैं कभी भी आपके चरण पड़ जाए, शरीर की दुरुस्ती चुस्ती पे निर्भर है। अगर ये शरीर बहुत स्वस्थ होता है तो मैं तो अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ लोग बुला रहे हैं, लखनऊ तो आ ही जाओ। लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, सब लोग इंदौर से 2.5 घंटे में पहुँच जाइएगा। हाँ बहुत कठिन सफर नहीं है यहाँ से लखनऊ का। पहले मैं गया हूँ लखनऊ, बड़े अच्छे मित्र रहा। वो वहाँ से बहुत से लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर किसी कारणवश आपके पास, लेकिन प्यासे हैं। तो आप अगर कई तो मर गए होंगे, वो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पहले गया हूँ लखनऊ, तो 30-35 साल पहले।